हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में डिस्कस करनी है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट 2 सेक्शन, जिसमें 15 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा एमसीक्यू पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आर.एस. कुर्मी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पीडीएफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू अदर्स। 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, 3 फोर्सेस उस पर अगर किसी बिंदु पे काम कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो मान लीजिए ये फोर्स P है, ये Q है, ये R है। इसके बीच के मान लीजिए अल्फ़ा एंगल बन रहा है, Q के सामने बीटा एंगल बन रहा है और इसके सामने गामा एंगल बन रहा है। तो क्या बोल रहा है कि ईच फोर्सेस यानी P वो प्रोपोर्शनल होगा अदर 2 फोर्सेस के बीच के साइन एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो P के सामने अल्फ़ा एंगल है तो साइन अल्फ़ा, वैसे ही Q के सामने साइन बीटा, R प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामी थ्योरी के बारे में है कि इफ़ 3 कोप्लेनर फोर्सेस PQR एक्टिंग एट ए पॉइंट, 3 फोर्सेस PQR है, 0 O पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट O पे। इफ़ 3 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो P अपन साइन अल्फ़ा, Q अपन साइन बीटा और R अपन साइन गामा। बी वाला ऑप्शन सही हुआ। फॉर्मूला ये, अकॉर्डिंग टू लामी थियरी के हिसाब से 3 फोर्सेस अगर किसी बिंदु पर काम कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू अदर्स। ठीक है, अगर किसी बिंदु पे 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम स्थिति में है यानी साम्य अवस्था में, स्थिर अवस्था में है, तो हर एक फोर्स प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू, यानी डी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द गिवन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, द पोजिशन ऑफ द बॉडी बट कीप इन इक्विलिब्रियम, देन इट इफेक्ट इज टू प्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेस। मान लीजिए किसी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, अगर वो फोर्स लग रहा है और उस पर इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो इंटरनल स्ट्रेस कब प्रोड्यूस होगा? जब वो अपना पोजीशन चेंज कर देगा या फिर अपना पोजीशन नहीं चेंज करेगा। तो देखिए, जब फोर्स लगेगा और वो बॉडी मूव करके अपनी जगह चेंज कर देगा, इधर से खिसक के इधर आ गया, तो उसमें इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। जब वो एक जगह पे स्थिर रहेगा और उस पर फोर्स लग रहा है, किधर से फोर्स लग रहा है, किधर से और वो स्थिर अवस्था में है, तब उस पर इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिंग ऑन द बॉडी डज नॉट चेंज द पोजीशन। ठीक है, डज नॉट चेंज द पोजीशन, कीप इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें डज नॉट चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन द फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम। अगर किसी बिंदु पे 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं और उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म में, उसको ऑर्डर में उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। बिल्कुल सही है। इफ़ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 3 साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन द फोर्स इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। नॉट इन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, नहीं होता है, इसका मतलब डिसएग्री करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ फोर्स क्या करता है? अगर मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए किसी बिंदु पे फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, इस बिंदु पे लगाना है, तो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर में तो 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस D है। ये हमारा फोर्स लग रहा है P, तो P या फिर F मान लीजिए, तो F इंटू ये बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू D। अब मान लीजिए यहाँ ये फोर्स लग रहा है, इस बिंदु के सापेक्ष लगेगा, तो ये क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ए फोर्स ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट, यानी ये वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, इज इक्वल टू प्रोड्यूस ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट द लाइन ऑफ एक्शन ऑन द फोर्स, तो ये भी सही हुआ। इट इज इक्वल टू द ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस ऑफ द लाइन। देखिए,
ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ऐसे ही होना है ट्रायंगल, बेस इंटू ऊंचाई, ये आपका बेस है, ये आपका हाइट है। अब ये बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फोर्स एंड दोज वर्टेक्स एट द पॉइंट, रिप्रेजेंट द फोर्स एंड द वर्टेक्स ऑफ द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट इज टेकन। अब इसका वर्टेक्स क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है, इस बिंदु पे मोमेंट बताना है, मोमेंट बताना नहीं है, मतलब कह रहा है इट इज़ इक्वल टू द ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज़ द लाइन, ये आपका बेस होगा जो फोर्स लगाया जा रहा है, और ये आपका वोर्टेक्स पॉइंट होगा, वोर्टेक्स इज़ द पॉइंट, ये पॉइंट। तो इसका 90 डिग्री डिस्टेंस ये हो गया। फोर्स आपका जो लग रहा है, आप मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है, और ये आपका मान लीजिए फोर्स आपका लाइन ऑफ एक्शन के बी हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपका एच हुआ। तो इसको हम अगर दोगुना करते हैं, ट्रायंगल को अगर हम दोगुना करते हैं तो ये इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो यही कह रहा है ये, यानी सी वाला ऑप्शन सही हुआ, यानी सी वाला ऑप्शन, ये ए बी सी तीनों सही है, नहीं ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोमेंट ऑफ द फोर्स पी अबाउट ओ एज सो इन फिगर 1.40। इस फिगर में फोर्स पी लग रहा है अबाउट वो ओ बिंदु के सापेक्ष, तो फोर्स पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओ सी है, यानी पी इंटू ओ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। किसी बिंदु पे बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो उसमें उस पे जो क्लॉकवाइज मोमेंट, जितना भी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसका जो सम होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज मोमेंट का जो सम इट इज़ इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का सम के बराबर होगा, ठीक है, इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरेगॉन्स थियरी ऑफ मोमेंट स्टेट्स दैट इफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। जब किसी बहुत सारे कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हैं एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल पे, और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो देन द अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू देयर रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑन द सेम पॉइंट, यानी इसका डी वाला ऑप्शन सही हुआ है, यानी जितना भी फोर्स लग रहा है, मतलब मोमेंट है, उसका अलजेब्रिक सम वो इक्वल होगा किसके, उसका एक रिजल्टेंट का जो मोमेंट होगा, ठीक है, मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स, उसके उसी बिंदु पे, ठीक है, वो इक्वल होगा। रिजल्टेंट के बारे में पढ़ा होगा कि किसी रिजल्टेंट फोर्स मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो फोर्सेस किसी बिंदु पर काम कर रहे हैं, उन सभी फोर्सेस के इफेक्ट के बराबर एक सिंगल फोर्स कोई काम करता है तो वो रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है, ठीक है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोमेंट इफ़ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, और वो अगर साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो उन सभी मोमेंट का अलजेब्रिक सम वो जीरो होना चाहिए, यानी द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज दैट। अगर कोप्लेनर फोर्सेस है तो अगर वो साम्यावस्था में, स्थिर अवस्था में है, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कोई बॉडी है उस पर फोर्सेस लग रहे हैं, काफ़ी सारे फोर्स लग रहे हैं, तो उस पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रहेगा उनका, अगर स्थिर अवस्था में है, यानी अगर एक तरफ फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रहेगा उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो होना चाहिए, यानी इस पे जो फोर्स लग रहा है ये इसके फोर्स लग रहा है विपरीत, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो उन सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का जो सम होगा वो जीरो होना चाहिए। वैसे ही सेम वर्टिकल फोर्सेस जितने लग रहे हैं उनका जो सम होना चाहिए, अलजेब्रिक सम, वो जीरो होना चाहिए। अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट शुड बी जीरो। जो उसका मोमेंट ऑफ द जितने भी फोर्सेस होंगे उनका मोमेंट का अलजेब्रिक सम वो भी जीरो होना चाहिए, यानी ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एक्ट इन सेम डायरेक्शन। किसी मतलब एक ही डायरेक्शन में जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो पैरेलल होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्स। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द थ्री फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन, 3 फोर्सेस है, हैव दिस लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर बट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। दिस फोर्सेस इज नो एज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। द टू पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 mm अपार्ट, द रिजल्टेंट इज 20 न्यूटन, ठीक है। इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज 6 mm फ्रॉम एनी गिवन फोर्सेस द टू फोर्सेस इज, मान लीजिए कोई दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, मान लीजिए इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए। इसका जो रिजल्टेंट है वो 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है। अब बोल रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज 6 mm अपार्ट फ्रॉम एनी गिवन, मान लीजिए यहाँ से 6 mm की दूरी पे, 6 mm की दूरी पे कोई एक फोर्स यहाँ पे, इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज 6 mm फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट, और ये पूरा जो डिस्टेंस है वो 24 mm है, ठीक है। दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस 24 mm है। तो हमें बताना है गिवन द टू फोर्सेस, ठीक है। अब देखिए दोनों फोर्स यानी P और Q को मिलाएंगे, सॉरी यहाँ पे हम रफ करते हैं, P और Q ये रिजल्टेंट के बराबर होगा। रिजल्टेंट हमारा 20 न्यूटन है, ये तो हुआ आपका समीकरण एक, कोई एक मान लीजिए। अब बोल रहा है कि इफ़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज 6 mm फ्रॉम द एनी गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट से 6 mm, तो हम इस बिंदु को मान लीजिए, इस बिंदु को हम नाम रख देते हैं O के सापेक्ष मोमेंट कर लेते हैं। तो O के सापेक्ष मोमेंट करेंगे तो क्या होगा, P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस O के सापेक्ष, तो 6 mm है। वही सेम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन O टू यहाँ तक, इसको मान लीजिए कोई बिंदु मान लेते हैं M, यहाँ पे N मान लेते हैं। तो O से M के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पूरा है 24, 24 में से ये 6 चला जाएगा, तो 24 में से 6 चला जाएगा 18 बचेगा, यानी 6P 6P इज इक्वल टू 18Q, यानी 6 तिरिके 18, यानी P इज इक्वल टू हो जाएगा 3Q, P इज इक्वल टू 3Q। अब P की जगह पे यहाँ पे 3Q डाल दीजिए, 3Q और 1Q क्या हो जाएगा 4Q, 4Q इज इक्वल टू हो जाएगा 20, तो 4 पंजे 20, यानी Q इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। Q इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो P निकाल सकते हैं। P कितना हो जाएगा 20, 20 में से 5 जाएगा तो 15, यानी हमारा जो फोर्स, दोनों फोर्स होगा क्या होगा 15 और 5 न्यूटन, आपका ए वाला ऑप्शन सही हुआ। सो 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आती रहे। जय हिंद।